में अबुझ माड़िया कौन सी जनजाति? अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में अबुझ माड़िया जनजाति का सकेंद्रण जो है, मतलब अबुझ माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहां निवास करती है? तो इनका मूल निवास जो है, इनका जो मूल निवास स्थान है ये नारायणपुर है। क्या है? नारायणपुर। नारायणपुर ये मूल है, मूल निवास स्थान है। नारायणपुर के अलावा बीजापुर और बीजापुर के साथ में दंतेवाड़ा, इन जिलों में भी अबुझ माड़िया जो है वो मिलेंगे, लेकिन जो मूल स्थान है वो क्या है आपका? नारायणपुर। देखो नारायणपुर में भी कौन सा क्षेत्र? तो नारायणपुर में इन्हीं के नाम पर क्या है आपका? अबुझमाड़, या अबुझमाड़ में रहने वाली जनजाति कौन? अबुझ माड़िया। अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करेंगे, लेकिन नारायणपुर में अबुझमाड़ तो ठीक है, नारायणपुर में अबुझमाड़, इसमें एक ब्लॉक है ओरछा, और ओरछा के बाद में दूसरा ब्लॉक आपका नारायणपुर। कौन सा? नारायणपुर। ओरछा और नारायणपुर पहले समझ लेना, फिर नोट कराऊंगा। ओरछा और नारायणपुर ये दो ब्लॉक मेन है। 2015-16 का सर्वे है जो लेटेस्ट, इसी का डेटा आपको अभी एग्जाम के लिए पढ़ना है। जनजाति सर्वे 2015-16 के सर्वे में अबुझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर जिला के दो ब्लॉक ओरछा और नारायणपुर, ओरछा ब्लॉक के अंतर्गत 235 गांव और नारायणपुर ब्लॉक के 14 गांव। कितने गांव? 14 गांव। 235 और 14 ये ब्लॉक के अंतर्गत गांव है ना। 235 और 14 कुल 249 गांव में इनका सकेंद्रण है। कितने में? 249। 249 गांव में अबुझ माड़िया फैमिलीज, परिवार की संख्या जो है वो आपका 4786 है। 4786 परिवार में 23,303 ये इनकी कुल आबादी है छत्तीसगढ़ में। कितना? 23,303। 23,303 अबुझ माड़िया जनजाति की जनसंख्या जो है वो 23,303 है, और 23,303 जो कुल आबादी है, इस 23,303 में यदि पुरुष जनसंख्या देखोगे तो पुरुष जनसंख्या जो है, पुरुष जनसंख्या ये 11,456 है। कितना है? 11,456। 11,456 इसमें मेल है, जबकि फीमेल जो है, महिला जनसंख्या 23,303 में 11,874 है। कितना है? 11,874। एक एक करके पकड़ना है। पहले मैं कह रहा हूं, अब अबुझ माड़िया को शुरू कर रहे हैं तो इनका मूल निवास क्या है आपका? नारायणपुर। नारायणपुर के अलावा और किन जिलों में? बीजापुर और दंतेवाड़ा। चूंकि मूल सकेंद्रण मूल रूप से अबुझ माड़िया नारायणपुर में ही मिलेंगे। नारायणपुर में कहां पर मिलेंगे? अबुझमाड़ क्षेत्र में।
अबुझमाड़ क्षेत्र में नारायणपुर जिला के अंतर्गत दो ही ब्लॉक है। एक कौन सा आपका ओरछा और दूसरा आपका ओरछा ब्लॉक में कितने गांव 235 गांव में ये निवास करते हैं, जबकि नारायणपुर में कितने गांव 14। मतलब टोटल नारायणपुर जिला में कितने गांव 249 गांव में इनका संकेंद्रण है। 249 गांव में अबुझमाड़िया फैमिलीज परिवार की संख्या कितनी है 4786। इसमें कुल जनसंख्या इनकी कितनी निकल के आ रही 23,303 और 23,303 में पकड़ना है कि इसमें पुरुष जनसंख्या कितना है 11,456, जबकि महिला जनसंख्या कितना है 11,874। फिर इसके बाद में पकड़ना है अबुझमाड़िया जनजाति का लिंगानुपात जो है वो 1036 है। 1036 ये लिंगानुपात है। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या जो है ये 1036 है। अबुझमाड़िया में 1036 ये लिंगानुपात है, जबकि अबुझमाड़िया जनजाति का साक्षरता दर लिटरेसी रेट ये 29.88% है। कितना है 29.88% ये लिटरेसी रेट है, याद रखना है। और इसमें भी यदि देखोगे कि मेल लिटरेसी रेट कितना है और इसमें फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखोगे तो मेल लिटरेसी रेट जो है ये 35.97% है। कितना है, जबकि इसमें महिला साक्षरता दर जो है ये 24.04% है। कितना है 24 क्या क्लियर हो रहा है? एक एक करके पकड़ना है। मूल निवास क्या बोला मैं नारायणपुर। अबुझमाड़ क्षेत्र में नारायणपुर जिला के अंतर्गत 2 ही ब्लॉक है, ओरछा और आप कुल गांव की संख्या याद रखना जहां पर अबुझमाड़ियन निवास कर रहे हैं कितना 249, और ये डेटा भी नहीं बदलने वाला। ये डेटा कब का है आपका 15-16। क्या क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखना ओरछा में कितने गांव 235 और नारायणपुर में कितने गांव टोटल कितना। इसमें अबुझमाड़िया परिवार की संख्या कितनी है 4786। इसमें कुल आबादी इनकी कितनी है 23,300। अब उसके बाद पकड़ना देखो 23,303 है, इसमें पुरुष कितना 11,456 और महिला इसमें कितना है 11,874। जबकि याद रखना लिंगानुपात जो है वो कितना है 1036 और साक्षरता दर कितना है 29.88। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना 35 और महिला साक्षरता दर कितना है 24। क्या क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? करिए नोट। सर्वे 2015-16 मार्क करना है उसमें। सर्वे 2015-16 बढ़े आगे। हो गया।
याद हो रहा है? बढ़े, आगे बढ़े, देखिए ध्यान दोगे। अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटा भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा भूमि। अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटा भूमि कहते हैं। अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटा भूमि कहते हैं। अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार, जो एंट्री गेट, अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार जो है, अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार ओरछा कहलाता है। क्या? ओरछा। मेटा भूमि में रहने वाले, अबुझमाड़ क्षेत्र में रहने वाले अबुझमाड़िया अपने आप को मेटा भूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा भूम। मेटा भूम कहते हैं। कोयतोर मेटा भूम भी कहते हैं। कोयतोर मेटा भूम। कोयतोर मेटा भूम मतलब पर्वतीय क्षेत्र के निवासी। कोयतोर मेटा भूम या मेटा भूम मतलब पर्वतीय क्षेत्र के निवासी कहलाते हैं अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया अपना पूर्वज कुर्स टुरंगा को मानते हैं। अपना पूर्वज किसको मानते हैं? कुर्स टुरंगा। अबुझमाड़िया अपना पूर्वज कुर्स टुरंगा को मानते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति जो है, ये पितृसत्तात्मक होते हैं। मतलब घर के मुखिया जो हैं, घर के मुखिया पिता होते हैं। कौन होते हैं? पिता घर के मुखिया होते हैं, पितृसत्तात्मक हैं। अबुझमाड़िया जनजाति के गोत्र गोत्र को ही गोती या इसे कट्टा कहते हैं। गोत्र को क्या कहते हैं? गोती या कट्टा। गोती या कट्टा कहते हैं। कुछ गोत्र जो प्रमुख गोत्र है अबुझमाड़िया के, उसमें अक्का के बाद में बड्डे के बाद में गुंठा के बाद में मरका के बाद में थोंडा, फिर उसके बाद में अटमी के बाद में लखमी के बाद में मंडावी, धुरवा, उसेंडी, ये प्रमुख हैं। किसमें? गोत्र में। किसमें? गोत्र कोई क्या कहते हैं? गोती। क्या कहते हैं? गोती उसी को क्या कहते हैं? कट्टा। गोत्र को ही कहते हैं क्या? कट्टा। अबुझमाड़िया जनजाति के जो प्रमुख गोत्र हैं, उसमें अक्का के बाद बड्डे, गुंठा याद होना चाहिए, गुंठा, मरका, थोंडा। मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूं। यदि हम 9 से 10 जनजाति पूरा यदि तैयार कर लिए
तो हम एक प्रश्न पका लिए जिसमें पीवीटीजी के 5, अबुझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और कमार, उन्हीं के इक्विवेलेंट 2 भुंजिया और पंडो, तो 5 और 2 7। 7 के बाद में उरांव, कौन? उरांव। उरांव के बाद में गोड़ और कंवर, गोड़ और। आप पहले 10 साल पहले जाओ, 15 साल पहले जाओ, अभी रहो, चाहे आज के 10 साल बाद जाओ, ये जो मैं कह रहा हूं, जनजाति हमेशा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। जो भी प्रश्न आएगा वो इसी इर्द गिर्द, इसी के आसपास 99% जो है, ये जो बोला हूं उतने में से ही बैठेगा। क्या क्लियर हो रहा है? अब यदि मान लो अबुझमाड़िया से प्रश्न आया, तो जितना कंटेंट मैं अभी दे रहा हूं, यदि उसको रट घोट के पी दिए, तो आपका कभी भी अबुझमाड़िया से प्रश्न किसी भी सूरत में नहीं छूटेगा। क्या क्लियर हो रहा है? हाँ है ना? यदि गोत्र कहेगा तो गोत्र कितना बता रहा हूं? 10। इसी 10 में से ही प्रश्न बिठाएगा, और ये बार बार बोलने से ही आप डेवलप कर पाओगे अपने आप को। यह लिख लिख के देखोगे तब होगा, ये 1-2 बार रीड करने से नहीं होगा। क्या क्लियर हो रहा है? एक में क्या कहा? अक्का, बड्डे, गुंठा, मरका, थोंडा, अटमी, लखमी, मंडावी, धुरवा और उसेंडी। धुरवा और याद हो रहा है क्या? क्या क्या? अक्का, बड्डे, गुंठा, मरका, थोंडा, अटमी, लखमी, मंडावी, धुरवा और उसेंडी। कितने हैं? 10। मैं कहा कि अबुझमाड़ क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेटा भूमि। मेटा भूमि। तो उस भूमि में रहने वाले कौन है? मेटा भूम। कौन है? मेटा भूम। इसीलिए अबुझमाड़िया को क्या कहते हैं? मेटा भूम। इन्हीं को कहते हैं कोयतोर मेटा भूम। कोयतोर मतलब क्या हुआ? पर्वतीय क्षेत्र के निवासी, पर्वतीय क्षेत्र के। अपना पूर्वज ये किसको मानते हैं? कुर्सटुरंगा। किसको मानते हैं? मैं कहा कि परिवार कैसा होता है? पितृसत्तात्मक, मतलब घर का मुखिया कौन होगा? पिता। गोत्र जो है वो गोत्र को ही क्या कहते हैं? गोतिया, कट्टा, गोतिया। और कितना गोत्र बता रहा हूं? 10। कितना? 10। तो 10 में अक्का, बड्डे, गुंठा, मरका, थोंडा, अटमी, लखमी, मंडावी, धुरवा और। क्लियर हो रहा है? अबुझमाड़िया जनजाति का सकेंद्रण कहां पर? आपका नारायणपुर। नारायणपुर में क्षेत्र कौन सा? अबुझमाड़। नारायणपुर जिला के अंतर्गत 2 ब्लॉक में ओरछा और ओरछा ब्लॉक में कितने गांव? और नारायणपुर में कितने गांव? कुल कितने गांव? परिवार की संख्या कितनी है? आबादी कितना है? उसमें पुरुष जनसंख्या कितना है? महिला जनसंख्या कितना है? लिंगानुपात कितना है? साक्षरता दर 29.88। 29. इसमें पुरुष साक्षरता दर 35. अब उसको राउंड फिगर में 36 मत ले देना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? कितना? 35. और महिला साक्षरता दर कितना आपका? 24. यहां तक नोट हो गया, इसके आगे नोट करो।
हो गया। नहीं हुआ? याद हो रहा है? अभी ही याद करना है ना? हो रहा है ना? देखो इधर ध्यान दो। अबुझमाड़िया जो है ये एक्चुअल में गोड़, ये गोड़ की उपजाति है, सबकास्ट है। गोड़ की उपजाति है अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जो है ये गोड़ की उपजाति है और बस्तर क्षेत्र में माड़िया जो है ये बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला हिल्स, बैलाडीला की पहाड़ी के आसपास जो निवास कर रहे हैं उसमें माड़िया को 3 हिस्से में बांटा गया है, जिसमें एक तो आपका अबुझमाड़िया है, अबुझमाड़िया, दूसरा कुआकोंडा, कुआकोंडा, हल्के माड़िए, कुआकोंडा, हल्के माड़िए और तेलंगे माड़िए, तेलंगे माड़िए 3 हिस्से में बांटा गया है। बैलाडीला की पहाड़ी के आसपास 1908 में यह क्लासिफिकेशन किया गया था। कब? 1908। 1908 में बैलाडीला की पहाड़ी के आसपास क्षेत्र में निवास करने वाले एक तो अबुझमाड़िया, दूसरा कुआकोंडा हल्के माड़िए और तीसरा क्या आपका तेलंगे माड़िए। और है अबुझमाड़िया एक्चुअल में क्या है? गोड़ की उपजाति है, गोड़ की उपजाति। अभी मैं कहा कि गोत्र को ही गोती या क्या कहते हैं? कट्टा, गोती या कट्टा। देखो ध्यान देना ना, गोती या कट्टा कहते हैं। गोत्र के अनुसार इनका समाज जो है वो 2 हिस्से में बटा है। कितने में? 2। एक को कहते हैं ओक्को मामा। क्या? ओक्को मामा। और दूसरे को कहते हैं दादा भाई। क्या कहते हैं? दादा भाई। ओक्को मामा और दादा भाई। सीधे सीधे शब्दों में समझा रहा हूं। दादा भाई जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हमार गोतियारे, एक ही गोत्र है ना, तो सेम गोत्र है तो क्या कहलाते हैं? दादा भाई। सेम गोत्र को क्या कहते हैं? दादा भाई। लेकिन पर गोत्र, पर गोत्र, पर गोतियार, पर गोत्र को जो अलग गोत्र वाले हैं उनको कहते हैं ओक्को मामा। क्या कहते हैं? ओक्को मामा। क्लियर हो रहा है? सेम गोत्र है तो क्या कहलाएंगे? दादा भाई। और पर गोत्र में क्या कहलाएंगे? तो क्या विवाह इसमें होगा? क्या विवाह किसमें होगा? किसमें होगा? ओक्को मामा। तो यहां पर वैवाहिक संबंध बनते हैं। वैवाहिक संबंध ओक्को मामा समाज के साथ बनाते हैं। अब इसमें जो जनजातियों में, अबुझमाड़िया जनजाति में जो विवाह है, विवाह में एकल विवाह, एकल विवाह मोनोगेमी और इसमें पॉलीगेमी बहुविवाह,
दोनों को मान्यता है, एकल विवाह और बहुविवाह। विवाह में एकल और बहुविवाह दोनों को अबुझमाड़िया समाज मान्यता देता है, लेकिन विवाह जो है वो सेम गोत्र में नहीं होगा, मतलब दादा भाई में नहीं होगा। जो विवाह होगा, वैवाहिक संबंध बनेंगे, वो किन लोगों के साथ में, ओको मामा मतलब परगोत्र। क्या क्लियर हो रहा है? अब इसी में आगे याद रखना, एकल विवाह और बहुविवाह ये दोनों को मान्यता तो है समाज में, लेकिन इनका जो विवाह है इसमें एक विवाह है वधू मूल्य देकर विवाह। क्या? वधू मूल्य देकर विवाह। तो वधू मूल्य देकर विवाह जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुख भरना। बताया हूं, है या ना? क्या कहते हैं? सुख भरना। तो सुख भरना वधू मूल्य चुकाने के बाद ही विवाह होता है। अबुझमाड़िया जनजाति में वधू मूल्य देकर के विवाह करना को क्या कहते हैं? सुख भरना। क्या कहते हैं? सुख भरना। सुख भरना इनके में प्रचलन जो है ये लमसेना का भी है। किसका? लमसेना। लमसेना का वधू मूल्य लमसेना। लमसेना के बाद में फिर उसके बाद एक्सचेंज विनिमय विवाह भी होता है। वधू मूल्य देकर विवाह, लमसेना, विनिमय के बाद में प्रेम विवाह। क्या? प्रेम विवाह ये भी होगा, लमसेना होगा, विनिमय होगा, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह के अलावा इसमें ध्यान रखना है, प्रेम विवाह होगा और इसमें सहपलायन, भागकर शादी करना बताया हूं। क्या? सहपलायन। तो एक तो वधू मूल्य देकर के होगा, एक क्या होगा? लमसेना, एक क्या होगा? विनिमय के बाद प्रेम के बाद में क्या आपका? सहपलायन एक विवाह अपहरण। क्या? अपहरण के बाद में हठ विवाह। क्या? हठ और पुनर्विवाह। पहले विवाह को पकड़ लो। विवाह के दौरान तो विवाह पढ़ाया ही हूं, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में देख लो इसको। एक क्या आपका? वधू मूल्य। फिर क्या आपका? लमसेना। क्या? फिर क्या है? विनिमय के बाद प्रेम। अभी पूछूंगा। प्रेम के बाद में क्या है? सहपलायन के बाद अपहरण। क्या क्लियर हो रहा है ना? लमसेना को याद रखना, इसको लामड़े वायता कहते हैं। क्या कहते हैं? लामड़े वायता कहते हैं किसको? लमसेना को। प्रेम विवाह को गोचुर वायता। मत भर बोले रहो अभी। लामड़े वायता और गोचुर वायता। हठ विवाह इसको ओड़ी वायता। इसी को बताया हूं ओड़ियत्ता। बताया हूं ना? क्या? ओड़ियत्ता। तो ओड़ी वायता या ओड़ियत्ता। सहपलायन को बताया हूं बिथेर। बताया हूं क्या? बिथेर। क्लियर हो रहा है ना? एक में क्या बोला? वधू मूल्य मतलब सुख भरना। फिर उसके बाद लमसेना, लामड़े वायता। प्रेम विवाह गोचुर वायता। हठ विवाह क्या है? ओड़ी वायता। क्या है? क्लियर हो रहा है? पकड़ना है विनिमय को। कोविडी दांग। कोविडी दांग कहते हैं किसको? विनिमय को। विनिमय विवाह को कहते हैं कोविडी दांग। क्या कहते हैं? क्या क्लियर हो रहा है ना? और अपहरण को पायस तन्ना। क्या कहते हैं? पायस
किसको कहते हैं? अपहरण को। तो पैसोतुर तो कहते ही हैं, तो वहीं से याद रखना क्या आपका पायस तन्ना, पायस तन्ना किसको कहते हैं? और इसके अलावा अबुझ माड़िया में पुनर्विवाह का भी प्रचलन है। किसका? इसका कोई नाम नहीं है, जिसका जिसका नाम है बता दिया हूं। वधु मूल्य का क्या आपका? सुख भरना। वायता वायता वाला 3 पकड़ो, एक पायस वायता, सॉरी एक आपका ओड़ी वायता, एक आपका गोचुर वायता और एक आपका लामड़े वायता। तो लामड़े वायता मतलब लमसेना, क्या? गोचुर वायता मतलब प्रेम विवाह, गोचुर वायता मतलब, और उसके बाद ओड़ी वायता मतलब, याद हो रहा है? मैं कहा विवाह में एकल और बहुविवाह दोनों को मान्यता है। फिर मैं कहा कि विवाह जो है वो किनके बीच में, वैवाहिक संबंध किनके बीच में बनेगा? परगोतियार, मतलब क्या आपका ओको मामा, ना कि किनके बीच में। तो अबुझ माड़िया जनजाति में सेम गोत्र को समाज में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दादा भाई, दादा भाई, भाई से याद रखना है ना। अब मामा हुआ तो वैसा करके याद रखना। तो क्या याद रखना, लेकिन शब्द तो याद रहना चाहिए, क्या? ओको मामा, ओको मामा, और क्या आपका? दादा भाई। अब उसके बाद पकड़ना है किसको? विवाह को। करो नोट। उन्नीस 1908 में बस्तर भूषण के द्वारा बैलाडीला की पहाड़ी के आसपास रहने वाले माड़िया को 3 भाग में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और उसको ऐसा बना लो तो समझने में आसानी होगा। जो लिखा हूं वही लिखना। कुआकोंडा हल्के माड़िए, तेलंगे माड़िए और अबुझ माड़िया। ये हो गया। हुआ। हो गया। विनिमय को कोविडी दांग
बढ़े? याद हो रहा है क्या? हाँ या ना? चलिए देखिए, ध्यान दोगे। अबुझमाड़िया जनजातियों का जो घर है, घर चारों तरफ से लकड़ी या बांस, लकड़ी या बांस का बाड़ होता है। क्या होता है बाड़? हाथा। हाथा होगा, गोल घेरम होगा या चौकोर होगा, स्क्वायर में होगा। इसी के अंदर, इस बाड़ के अंदर में, इस बाड़ के अंदर में होता है आवास। क्या होता है? आवास। आवास होता है। बाड़ के अंदर में आवास होगा। और अबुझमाड़िया जनजाति में, ध्यान से देखना और सुनना इसको और याद करना ना, आवास को कहते हैं लोन। आवास को क्या कहते हैं? लोन। याद करना है ना। आवास को, घर को, निवास को, जो आवास होता है घर, उसको क्या कहते हैं? लोन। आवास के चारों तरफ लकड़ी या बांस का बाड़ होगा, आवास को लोन कहेंगे। लोन कहेंगे आवास को। और इसी के अंदर, इनके घरों में, याद रखना, मतलब लोन में, इनके आवास में विंडोज, खिड़की जो है, और वेंटिलेशन, खिड़की और रोशनदान इनके घरों में नहीं होगा। खिड़की और रोशनदान नहीं होगा। लोन में खिड़की और रोशनदान नहीं होगा। घर जो है उसमें 2 से 3 कमरे होंगे। 2 से 3 कमरे होंगे। सामने एक बरामदा होगा। क्या होगा? बरामदा। ये याद रखना, इसी बरामदा को, ये जो बरामदा है, जो हॉल है, इसी को कहते हैं अगहा। ज्यादा जरूरी है इस शब्द को याद रखना। किसको? अगहा। अगहा ये लिविंग रूम है, ये बैठक है। क्या है? बैठक। अगहा। अबुझमाड़िया जनजाति में बैठक को क्या कहते हैं? तो याद रखना, अगहा। अगहा होगा। और घर में आंगड़ी होगा। क्या होगा? आंगड़ी। आंगड़ी होगा। आंगड़ी। आंगड़ी मतलब किचन, रसोई घर। क्या होगा? रसोई घर। आंगड़ी होगा। संभवतः अभी अभी किसी एग्जाम में इसको पूछा भी है ना, सीजीपीएससी, अभी इसी में, चाहे एडीआई में है या तो माइनिंग वाले में, किसी में तो आया है ये। आंगड़ी, ये रसोई घर को आंगड़ी कहते हैं, बैठक को अगहा कहते हैं। और इसी रसोई घर से लग करके, रसोई घर से लग करके यहां पर होगा लोनू। क्या होगा? लोनू। आवास को कहते हैं लोन। रसोई घर के पास में होगा लोनू। और लोनू ये एक्चुअल में स्टोर रूम है। स्टोर रूम है, भंडार कक्ष, या इसी को संग्रहण कक्ष। समझने के लिए याद रखना, क्या? स्टोर रूम, संग्रहण कक्ष।
और इसी लोनू में संग्रहण कक्ष में अबुझ माड़िया अपने देवी देवता की स्थापना यही करते हैं। कहां पर? लोनू में। कहां पर? लोनू। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? फिर कह रहा हूं, आवास को क्या कहते हैं? लोन। और स्टोर रूम, संग्रहण कक्ष, भंडार गृह को क्या कहते हैं? लोनू। रसोई घर को क्या कहते हैं? आंगड़ी। बैठक को, लिविंग रूम को क्या कहते हैं? अगहा। इनके घरों में खिड़की, जो भी रूम होंगे उसमें खिड़कियां रोशनदान नहीं होंगे। क्या क्लियर हो रहा है या ना? इसी के अंतर्गत, हाता के अंतर्गत होगा बाड़ी। क्या होगा? बाड़ी। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है या ना? ज्यादा टेंशन थोड़ी आ रहा है, याद तो करना पड़ेगा। वो अभी शुरुआत में पढ़ोगे ऐसा लगेगा, आज ही देखना ना, 2-3 बार रिपीट किए ना, हो गया, याद हो जाएगा। आवास को क्या कहते हैं? लोन। और संग्रहण कक्ष को क्या कहते हैं? लोनू। जहां पर स्थापित करते हैं किसको? देवी देवता। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब देवी देवता की बात हो रही है, देवी देवता की बात हो रही, तो कल देवी देवता पढ़ाया हूं। देवी देवता में बूढ़ा देव बोला हूं ना, ठाकुर देव बोला हूं, उसी को टालू भेंट, टालू भेंट किसको कहते हैं? ठाकुर देव। बूढ़ी दाई, बूढ़ी दाई, बूढ़ी दाई, बड़ा पेन, बड़ा पेन, मंझला पेन, मंझला पेन, छोटा पेन, छोटा पेन। इसके अलावा लिंगो पेन, लिंगो पेन और अनाल पेन, लिंगो पेन और याद रखना है किसमें? देवी देवता में। ये देवी देवता है, ठीक। अब देवी देवता की बात हो रही है, अब इसी से जोड़ करके पर्व को, लेकिन अब इसमें एक चीज याद रखना, आवास को लोन तो कहते हैं, लेकिन अबुझ माड़िया में जो सोने का बिस्तर जो होता है उसको कहते हैं अल्पांजी। चटाई को कहते हैं पोई। हाँ, मत भर याद रहे। बिस्तर को क्या? अल्पांजी। और चटाई को क्या कहते हैं? पोई। किसमें? अबुझ माड़िया। बिस्तर को अल्पांजी, चटाई को पोई कहते हैं। क्या कहते हैं? पोई। अब याद रखना, घर में ही, घर के अंदर ही एक अलग, यदि मान लो जाए कोई महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और डिलीवरी कराना है, तो लोन में ही एक स्थान इधर बना रहा हूं, जिसको जहां पर डिलीवरी होगा उसको कुर्मा लोन कहते हैं। कुर्मा लोन, कुर्मा लोन। ये डिलीवरी रूम है, समझ लो। वहीं पर जो है गर्भवती महिला को वहीं रखेंगे। कुर्मा लोन में रखा जाता है, बच्चा होने के बाद 8 दिन तक वो वहीं रहेगी। कहां पर? कुर्मा में। कुर्मा लोन में रहेगी 8 दिनों तक। छठी होने के बाद नाल झड़ने तक, नाल निकालने गिराने तक जो है गर्भवती महिला को इसी में रखा जाता है। किसमें? कुर्मा लोन। किसमें रखा जाता है? क्या क्लियर हो रहा है? हाँ या ना?
जनजातियों के पर्व में याद रखना, मतलब अबुझमाड़िया जनजाति के पर्व में एक पर्व आपका ककसाड़ है। क्या है? ककसाड़। ककसाड़ मनाते हैं। ककसाड़ के बाद में दूसरा प्रमुख पर्व है पोला। कौन सा? पोला। पोला के बाद में विजा कोरतांग। विजा कोरतांग। विजा कोरतांग, जोन्ना कोरतांग। जोन्ना कोरतांग। जोन्ना कोरतांग और वंजा कोरतांग। वंजा कोरतांग। शब्द में हेरफेर नहीं करना। विजा, जोन्ना और वंजा। विजा, जोन्ना और वंजा। और छठवां याद रखना, पुन कोहला। पुन कोहला। पुन कोहला। 6 पर्व है। 6 ककसाड़ मनाएंगे, पोला मनाएंगे, विजा कोरतांग, जोन्ना कोरतांग, वंजा कोरतांग और पुन कोहला। पुन कोहला। ककसाड़ अपने कुल देवी देवता, देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने ककसाड़ मनाते हैं। आमतौर पर ये मई जून के महीने में होगा। कब? मई जून। मई जून के महीने में होगा, याद रखना। क्या? ककसाड़। एक पर्व कौन सा मनाते हैं? पोला। फिर विजा, जोन्ना और वंजा। तो विजा कोरतांग ये एक्चुअल में विजा, ये हरेली पर्व है उनका। क्या? हरेली। जोन्ना कोरतांग ये मक्का खाने का पर्व है। क्या? मक्का। वंजा कोरतांग ये नवाखाई है। क्या है? नवाखाई। नवाखाई। जबकि पुन कोहला ये भी, ये नया कोसरा। नया कोसरा या कोसरा मतलब अनाज। क्या? अनाज। नया कोसरा खाने के पर्व को क्या कहते हैं? पुन कोहला। क्या कहते हैं? पुन कोहला। क्या क्लियर हो रहा है? पर्व में याद रखना। क्या? ककसाड़, पोला, फिर उसके बाद विजा कोरतांग, जोन्ना कोरतांग, वंजा कोरतांग और पुन कोहला। क्या ये नहीं लगना चाहिए ना कि पढ़े उसके बाद प्रश्न बना नहीं? समझ में आ रहा है? पढ़ दिए मतलब प्रश्न बनेगा, तय है। क्या क्लियर हो रहा है? अब पूरा जमहेट के पकड़ो, धीरे धीरे करके पैकेट पैकेट में, भले 4-5 घंटा लग जाए एक ठो जनजाति की याद करने में, लेकिन उसको पूरा याद करना है। याद करने के बाद उसको लिख के देखना है और 2-3 राउंड लिख के देखना है। क्या क्लियर हो रहा है? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हम बूंद बूंद से अपने घड़ा भर रहे हैं ना, इससे बूंद बूंद करके घड़ा भरे। एक एक प्रश्न के लिए मारामारी है, एक ठो सिंगल क्वेश्चन। अब बार बार शुरू दिन से सिखा रहा हूं, एक ठो क्वेश्चन के लिए जान को उड़ा दो, एक सिंगल क्वेश्चन के लिए। क्लियर में क्या कह रहा हूं? क्या करना होगा? इसके पीछे पढ़ना होगा, पीछे पढ़ोगे याद होगा। थोड़ा प्रयास करो, अभी पकड़ा है। देखो ककसाड़ तो पहले बताया हुआ है, पोला आप जान ही रहे हो। अब वो नया जो है वो 4 वर्ड और आ रहा है, विजा, जोन्ना, वंजा और पुन। अब मैं जान रहा हूं याद रहेगा, लेकिन विजा और वंजा में कंफ्यूज नहीं होना है। हरेली हरियाली के लिए क्या है? विजा। और वंजा किसके लिए है? नवाखाई। नवाखाई के लिए क्या है? वंजा। मक्का खाने का पर्व क्या कहलाता है? जोन्ना।
और नया कोसरा अनाज खाने का पर्व क्या है? पुनकोला। पुन क्लियर हो रहा है? चलो करें नोट यहां तक। ये हुआ। बढ़ाऊं आगे? नहीं हुआ है? खाने के समय अभी बढ़े। देखो, अबुझमाड़िया जनजाति अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं, मछली पकड़ना,
और शिकार खेलना, और शिकार को ही बस्तर में पारद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारद। कृषि, मछली और शिकार। कृषि अबुझमाड़िया में, अबुझमाड़िया जनजाति की कृषि पद्धति में जो झूम कृषि है, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको कहते हैं पेंडा। बताया हूं। इसी को पेद्दा। एक तो ये हो गया, क्या? पेंडा। दूसरा जो है, इन्हीं की कृषि पद्धति एक होती है दिप्पा। क्या? दिप्पा। पेंडा, दिप्पा। और तीसरा स्थायी कृषि। क्या? स्थायी। तीनों तरह की कृषि, एक क्या आपका पेंडा, दिप्पा, और क्या आपका स्थायी। जहां पर ये कृषि कार्य करते हैं उस जगह को कहते हैं कघई। ये भी बताया हुआ है। क्या? कघई। स्थान को कघई कहते हैं। याद रखना है, अबुझमाड़िया में, अबुझमाड़िया जनजातियों में जो सिस्टम है वो इनका परगना होता है। परगना के नीचे गांव होता है और गांव के नीचे में टोला होता है। क्या होता है? टोला। गांव के नीचे टोला, तो टोला के प्रमुख को, टोला के प्रमुख को पंच। क्या? पंच। टोला के प्रमुख को पंच कहते हैं। देखो ध्यान रखना, अबुझमाड़िया में, अबुझमाड़िया जनजाति में, अबुझमाड़िया जनजाति में इनका अपना जाति का पंचायत होता है। जाति पंचायत होता है किसमें? अबुझमाड़िया। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि टोला स्तर पर, ग्राम स्तर पर और परगना के स्तर पर पंचायत होगा, जिसमें टोला के प्रमुख को पंच, इसी को परापंच, परापंच या पारापंच, परा या पारा, इनको गायता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गायता। गांव का जो प्रमुख होगा उसको पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल। और परगना के प्रमुख को परगना मांझी। परगना। क्लियर हो रहा है क्या? परगना के प्रमुख को क्या कहते हैं? परगना मांझी। तो 3 स्तर पर पंचायत होगा। जाति पंचायत जो है, टोला के स्तर पर जो प्रमुख होते हैं पंचायत के, वो पंच कहलाते हैं। उन्हीं को परापंच, पारापंच या गायता पंच, गायता कहते हैं। गांव का जो प्रमुख होगा उसको क्या कहेंगे? पटेल। मतलब गांव के स्तर पर जो पंचायत होगा उसके प्रमुख को क्या कहेंगे? पटेल। और परगना के स्तर पर जो पंचायत होगा उसको क्या कहेंगे? परगना मांझी। क्या कहेंगे? क्या क्लियर हो रहा है? इसी के साथ में याद रखना, अबुझमाड़िया जो है, अबुझमाड़िया जनजाति, अबुझमाड़िया ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा परिवार में आएंगे। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत, और इनकी बोली जो है, बोली उसमें गोंडी बता चुका हूं, और माड़ी, गोंडी और इतना याद रखना है। किसमें? अबुझमाड़िया। क्या क्लियर हो रहा है? याद रखना, कृषि में 3 है, पेद्दा या पेंडा, दिप्पा और स्थायी। क्लियर हो रहा है? याद रखना है, कृषि के अलावा मछली, शिकार, शिकार को क्या कहते हैं? पारद। फिर उसके बाद में कहा हूं कि इनका अपना जाति पंचायत होता है। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 लेवल पे है, जिसमें टोला होता है। टोला होता है नहीं होता है? टोला
टोला के ऊपर क्या होगा? गांव। गांव में भी तो आज के डेट में वार्ड है ना? तो उसमें कौन चुने जाते हैं? पंच। गांव का कौन होगा? सरपंच। उसी तरीके से मानो टोला में कौन होगा? आपका पंच, उसी को परा पंच, परा उसी को पारा, पारा पंच उसी को गायता। उसके ऊपर में कौन होगा? गांव। गांव का जो पंचायत होगा उसका जो प्रमुख होगा वो पटेल, और गांव का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, उसको मिलाकर के क्या बनेगा? परगना। तो परगना पंचायत का जो प्रमुख होगा वो क्या है? परगना मांझी। परगना क्लियर हो रहा है क्या? है ना? अबुझमाड़िया चूंकि क्या है? गोड़ की उपजाति है। मतलब किस भाषा परिवार में है? द्रविड़ भाषा। आपको बताया हुआ है कि बोली कौन सी बोलेंगे? गोंडी। और कौन सा? माड़ी। तो गोंडी और क्लियर हो रहा है? ये अबुझमाड़िया है। कौन है ये? अबुझमाड़िया। आपका आज का ड्यूटी यही है, आप एक सूत्री इसमें भिड़ो। यदि आज इसको नहीं पढ़े तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। यदि इस पे आज कमांड नहीं बना तो आगे इसमें आपको दिक्कत होगा। तुरंत तत्काल वाला है वो हो जाता है। मेरा कहना यह है कि हम अभी रोज एक जनजाति टारगेट करना है। कितना? एक को पूरा जमहेट के पकड़ना है। अब फुर्सदा पाना है उसमें। मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूं कि यदि याद कर लिए क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या क्लियर हो रहा है? पूरा रट देना इसको। क्लियर हो रहा है ना? कल आऊंगा पूछूंगा। ठीक, ये सब इसमें व्यवस्था नहीं है पीयूष। जो इंफॉर्मेशन है वो याद रखना है। थैंक यू।